अब सुनो भाई, 2 मिनट सुनो मेरी बात की साइलेंट। देखो वैसे देखो पुख्ता सबूत है नहीं अपने पास, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन आई है कल, चीन और अमेरिका में जो कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, तुम हो स्टूडेंट, तुम में से बहुत से व्यक्ति इस चीज़ को सोच रहे हैं कि यार कोविड केस आ जाए और कोरोना लग जाए और हमारा बल्ले बल्ले हो जाए हमारी परसेंटेज बने। लेकिन कभी उस मेहनत करने वाले इंसान, उस बच्चे से पूछ के देखना जो दिन रात एक लग रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम अभी मजाक सोच रहे हो इस चीज को, लेकिन जो स्टूडेंट दिन रात एक कर रहा है ना, उसकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि भाई तुम्हारे और फिर उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जब पिछली बार जब मैंने कोचिंग चलाई थी 2 साल के अंदर, मेरी कोचिंग जब कोविड की भेंट चढ़ी थी, उसमें जो एक स्टूडेंट थी बहुत अच्छी, इसके 94 मार्क्स 10th क्लास में थे, तो आप सोच सकते हो 12th में उसके कितने बनते। इतनी आशा थी मुझे, पूरी उम्मीद थी कि 100 नंबर फिजिक्स में आते उसके, लेकिन वो कोविड गई, वो खूब रोई थी लड़की इसलिए। और फिर दूसरी बात, तुम मजाक में करो ये बात तो चलो ठीक है, इसको तो आंसू बहा के एक दिन में अपन चुप हो जाएंगे, कितने परिवारों का घर उजड़ेगा आप सोच नहीं सकते। आपको तो मजा आ रहा है, आपके माँ बापों से जाके पूछना कि रात के खाने का प्रबंधन कैसे होगा। 160 रुपए किलो सरसों का तेल है। जिन परिवारों का सुबह बेलदारी के निकलते हैं शाम को आते हैं ना, उन घर में पूछना कि भाई सब्जी चूल्हा कैसे जलेगा। तुम लोग अभी मजाक में ले रहे हो इस चीज को, सब भगवान की कृपा से सब कुछ। ये देखो हम प्राइवेट टीचर, अब तुम सोचो, तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए कह रहे हो, मैं मेरी नहीं कह रहा, जितने भी प्राइवेट टीचर हैं सबका भविष्य अंधेरे में है। क्यों? संस्था वाले सब लात मार के निकाल देंगे। हम साइंस वालों को फ्री भी रखा जा सकता है ऑनलाइन के माध्यम से थोड़े बहुत, लेकिन जो छोटी क्लास प्राइमरी जो स्टाफ है उसकी इतनी बुरी गति हो जाती है, बहुत बुरी बेचारों। और जिस परिवार में जो बेचारे खुली मजदूरी वाले व्यक्ति होते हैं उनका कितना बुरा हाल हो। आप सब ईश्वर से यही दुआ प्रार्थना करो। देखो बेटा शांति सुन लो मेरी बात को, दुआ प्रार्थना करो कि कोविड की लहर अपने राजस्थान, अपने देश भारत में, देश में विश्व में कहीं भी नहीं आ। कितने घर उजड़ते हैं आप सोच नहीं सकते। आप एक आपकी परसेंटेज को लेके आप ये कर रहे हो। सब अपनी सुरक्षा के लिए, सब अपनी सिक्योरिटी, खुद का स्वास्थ्य खुद बचा के रखो, मास्क लगा के आओ, सोशल डिस्टेंस, बाजार वगैरह गैदरिंग वगैरह चीजों में मत जाओ। ये राजस्थान है, इलेक्शन आने वाले हैं, भारत सरकार, राजस्थान सरकार सब अपने अपने राजनीतिक पैतरे खेलेंगे कोविड को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान गवर्नमेंट की, मोदी जी की, अशोक गहलोत जी, कोई से भी, पायलट जी, कोई से भी क्या करेंगे, मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा मेरे मामूं से। मेरा कहने का मतलब है सब राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे इसको। तो इसलिए अपन को अपनी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, किसी भी कीमत पे। तुम ये मत सोचना कि परीक्षा नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत से खुश होते हैं एग्जाम नहीं होंगे, हम कोरोना हो गया हम तो नहीं पढ़ेंगे। मैं उन बच्चों के लिए बात बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी खुश ना हो, और बिल्कुल भी इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी बहुत ज्यादा सरप्राइज ना हो, क्योंकि एग्जाम होनी है। और दूसरी बात भाई साहब, आप, आपके परिवार सब कैसे हैं? सब मजदूरी वर्ग है, खेती बाड़ी वाले इंसान, बहुत बुरा हाल हो जाता है कोविड में। आपने देखा था ना क्या हाल हुआ, बेड नहीं मिलते हैं, बेड तो मिल जाएंगे, रोटी नहीं मिलती है। ऐसे से परिवार की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं तो खुद ईश्वर से ये दुआ करता हूँ, ऐसी पीड़ा, ऐसी महामारी किसी भी देश में, हमारे देश राजस्थान, भारत या विश्व में कहीं भी नहीं आनी चाहिए। गायों का हाल देखा था तुमने, क्या हाल हुए थे। पैसे दिए गवर्नमेंट ने, सब खा गए। इधर देखो सब, तो गायों के हाल देखिए कितने बुरे हुए थे। इसी प्रकार इंसानों के हाल हो जाएंगे अगर भाई ये बीमारी खतरनाक हो गई। इसलिए हम सब ये दुआ और दरख्वास्त करते हैं भगवान से, ईश्वर से, जो भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म में हो, ऐसी महामारी किसी भी जगह नहीं आनी चाहिए। गलत कह रहा हूं? इसलिए आप सब ये बिल्कुल भी दिमाग के कोने में कहीं भी इस जगह पे कितने से भी नहीं बैठा है कि कोविड आएगा हम पास हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट फिर मेरी बात रिपीट हो रही है, बहुत से बच्चे खुश होंगे, बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, मनोबल गिरा लेंगे। इस चीज को लेकर कतई सावधान रहें कि आपकी एग्जाम नहीं होंगे, आपको पास करते कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज ही कुछ हो रहा है मुझसे, तो मैं इसलिए आज कह रहा हूँ, एक बार सावधान रहो, सतर्क रहो, घर वालों को रखो, सबको रहो, ठीक है।
ये इतनी सी बात है। और अगर एक चीज सुनाता हूँ आपको, देखो 2 लाइन सी हैं, बताते हैं आपको। देखो, दुनिया के सारे आउटफिट एक तरफ, दुनिया के सारे आउटफिट एक तरफ है, और हमारे उन भौतिकी पढ़ाने वाले सर का अंदाज एक तरफ। ठीक है, बस ठीक है। तो दुनिया के सारे आउटफिट एक तरफ है, हमारा अंदाज एक तरफ है, निराला है। ठीक है, बंद कर वीडियो। ठीक है, हटा दो क्लास।